Namaste, this is Sonia Nehlani. Today's topic is लड़कियों के चमचे कैसे ना बने. यस, कई बार ये हम देखते ही आए हैं और हमारे जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ भी है कि टू गेट द अटेंशन ऑफ अ गर्ल आप उसके चमचे बन जाते हो. ये थोड़ा सा रूड वर्ड लग रहा है, पर इसको अगर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में कहा जाए तो एक वर्ड है इंग्लिश में सिम्प, SIMP. सिम्प का मतलब होता है भोला भाला, फुलिश पर्सन. पर आज के जमाने में इस वर्ड को चोमू, चमचा इस तरीके से देखा जाता है. सो कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फ्रेंड है जिसका तुम्हें अटेंशन चाहिए और जो नॉर्मली तुमको मिल नहीं पा रहा है, तो व्हाट यू डू इज कि हर छोटे से बड़े काम आप उनके करते रहते हो. मतलब उनके नाखून तक आप काट के देते हो और वो नेल कटर भी तुम ही लेके आते हो. मतलब इतनी हद तक, यू नो. ठीक है, फ्रेंडशिप में या किसी भी रिश्ते में हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, पर हेल्प का मतलब है कि जो काम अगले बंदे से किसी सिचुएशन में नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है और कभी ऐसा नहीं हो पा रहा है, देन यू डेफिनेटली बी देयर, स्टैंड बाय ओवर देयर. उनके लिए आप खड़े रहो. पर जो चीजें वो कर पाते हैं उन सभी चीजों के लिए आप हमेशा 24/7 अवेलेबल रहते हो. उसे हेल्प नहीं कहते हैं, उसे चोमू कहते हैं, चमचा कहते हैं. और जैसे मैं अभी मुस्कुरा रही हूं, लोग भी आपको देख के इसी तरीके से आपकी हंसी उड़ाते हैं जब आप ऐसे बिहेव करते हो. तब नाउ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मैं ये कहना चाह रही हूं कि ये आपको नहीं करना चाहिए और ऐसा करने से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि आपको नुकसान ही होने वाला है. कैसे, उसके बारे में बात करते हैं. देखो, अब अगर इसमें हो सकता है कि आपकी ईगो को ये बात लग गई हो कि भाई हम तो हेल्प कर रहे हैं लड़की की, अब हम हेल्प ही नहीं करें क्या. यही हेल्प क्या तुम अपनी दादी के लिए करते हो, क्या तुम किसी आंटी के लिए करते हो जो आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव रखती है, आपके लिए नाश्ता बनाती है, आपके लिए क्या कुछ नहीं करती. अगर तुम इस दुनिया में जो भी तुमको जानते हो उन सबके लिए इसी तरीके का व्यवहार रखते हो कि उनका नेल तक तुम काट के देते हो, उनकी टूथब्रश पे पेस्ट भी तुम लगा के दे रहे हो, इतना ज्यादा ओवर असिस्टिंग अगर तुम सबके लिए कर रहे हो, देन वी कैन से यू आर अ नाइस पर्सन. बट केवल तुम प्रिटी गर्ल्स के लिए या वो लड़की के लिए जिसे तुम एज अ गर्लफ्रेंड पाना चाहते हो या उनके साथ आगे जीवन में बढ़ना चाहते हो, केवल उसी व्यक्ति के लिए जब तुम ये कर रहे हो, तो तुम ये समझ लो कि यू आर चोमू चमचा काइंड ऑफ पर्सन, अ सिम्प, है ना. तो सिंपल सी बात है, रिस्पेक्ट तो तुम्हें इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि आज कोई भी ऐसी लड़की जिसको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो जिंदगी में कुछ करना जानती है, जो इंडिविजुअल है, जो अपने पैरों पे खड़ी है, पढ़ी लिखी है, सोफिस्टिकेटेड है और एक अच्छी लड़की है, वो तो डेफिनेटली तुम्हारे इस तरीके के बर्ताव से वो तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करेगी. वो लड़कियां जो तुम्हारे अंदर का ये चमचा बाहर निकालती हैं, वो डेफिनेटली अच्छी लड़कियां नहीं होती है. अब अच्छे बुरे का कोई डेफिनेशन नहीं होता है, बट सिंपल सी बात है, जो काम आप खुद कर सकते हो वो हर काम के लिए किसी एक से असिस्टेंट लेते रहना. ओ मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, ओ मेरा ये हो गया, अच्छा मेरा वहां से मेकअप किट लेकर आओ, और ठीक है, रोज तुम उठते हो और उनका इंस्टाग्राम देखते हो और दर्शन कर रहे हो एक एक उनकी एक एक फोटो की, जैसे मत्था टेकते हैं उस तरीके से. मतलब तुम्हारे लिए सबसे पहली बात सुबह उठ के यही होती है, रात को सोने से पहले यही होती है, तुम चमचे हो. लड़कियां, अच्छी लड़कियां, सेल्फ रिस्पेक्ट जिनको है, वैसी लड़कियां ऐसे लड़कों को पसंद नहीं करती है. ठीक है, कभी कभी जिंदगी में बहुत सॉलिड वाला किसी से
कनेक्शन आप फील कर देते हो, तो ऐसा लगता है हमें कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ वो सही है। बट आई टेल यू, यू विल नॉट गेट मच रिस्पेक्ट इन दिस। एंड देखा है मैंने कई बार कि कुछ लोग इतनी हद तक चमचे बने रहते हैं कि ब्रेकअप के बाद भी वो लड़कियों को हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगा। एंड मतलब पैर पड़ते हैं, मतलब नो नीड मैन। मतलब क्या जरूरत है तुम्हें? अपने आप में एक अपना सम्मान होना चाहिए, एक आत्मसम्मान होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग वो लड़की गलत या सही, बट आई एम सेइंग एक ऐसी व्यक्ति के लिए जिसको तुम्हारी जरूरत नहीं है, जो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसका विजन अपने जीवन के लिए कुछ और है, तुम रोकर गिड़गिड़ा कर उसे कैसे मनाओगे कि तुम उसका फोकस बनो, जब तुम खुद ही अपने पे फोकस नहीं कर रहे हो, तुम खुद ही अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, और तुम्हारा फोकस वो लड़की हो चुकी है, तो वो तुम पर कैसे ध्यान देगी? आज हर किसी को एक ऐसा व्यक्ति पसंद आता है जो सेल्फ इंप्रूवमेंट में बिलीव करता है, जिसने अपनी जिंदगी में कुछ किया है, जो अपने आप में स्थिर है, कॉन्फिडेंट है। यस, एंड इफ यू आर नॉट दैट, तो तुम्हारी ये चमचागिरी से तुम ज्यादा लंबा समय तक कोई एक किसी भी रिश्ते में तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। करते हैं ना लोग, अपने बॉस की चमचागिरी करते हैं, अपने से सीनियर्स की चमचागिरी करते हैं जस्ट आगे बढ़ने के लिए। उनको पता है कि तुम कितने खुदगर्ज हो, तुम में कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम अपने पर्सनालिटी के बेस पे आगे बढ़ पाओ, या अपने पर्सनालिटी के बेस पे कोई रिश्ता कायम कर पाओ, या अपनी अच्छाइयों के बेस पे तुम किसी चीज में स्ट्रांगली एसोसिएट हो पाओ। उन्हें पता चलता है ये चीज। तो जब तक आप उनकी चमचागिरी करते हो तब तक आप उनको अच्छे लगते हो, और जैसे ही आप ये चीजें बंद करते हो तो उनको लगता है कि अब तुम उनके काम के नहीं रहे, तो वो आपसे दूर चले जाते हैं, राइट? और रिस्पेक्ट तो आपकी बिल्कुल ना पहले थी ना बाद में रहती है, राइट? जिंदगी में एक ही मंत्र रखना चाहिए, एंड दैट इज सेल्फ इंप्रूवमेंट। फोकस ऑन योर ओन लाइफ, गेट योर ओन लाइफ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जरा उसके तह में जाके देखो, उसके भीतर जाके देखो कि क्यों ऐसा कर रहे हो तुम। क्यों तुम्हें दूसरे का अटेंशन से ही अच्छा फील हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें बोर लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम्हारी जिंदगी इंटरेस्टिंग है, और शायद नहीं भी है, क्योंकि आपने उसको इंटरेस्टिंग, देखो जिंदगी कभी इंटरेस्टिंग होती नहीं है, उसको उस तरीके से लेना पड़ता है और उसको इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। अब तुम सुबह से शाम तक बस बैठे रहोगे, अपने लिए कुछ करोगे नहीं, और योर टोटल फोकस इज अबाउट दैट वन गर्ल और दैट वन पर्सन जिसका आपको अटेंशन चाहिए, तो डेफिनेटली जब वो आप पे ध्यान देगा तभी तुम्हें अच्छा लगेगा। मतलब उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जिंदगी में बाहर है, उसने तुम्हारे सामने देखा ही नहीं तो बस अंधेरा ही अंधेरा है। मतलब वाई टू गिव दिस मच इम्पोर्टेंस टू अनदर पर्सन? ये जीवन हमें दूसरों को इतना महत्व देने के लिए नहीं मिला है। इतना महत्व अगर तुम खुद को दे दोगे तो लड़कियां या रिलेशनशिप्स, पैसे, ये सब तो बिल्कुल आएगा, पर बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी तुम्हारे तक पहुंच सकती है इफ यू आर सेंटर्ड विद इन यू। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं तो, और वो तभी हो सकता है जब अपने आप को आप महत्व देना शुरू करोगे, खुद पे काम करना शुरू करोगे, राइट? आप ये सोचो, आप उस लड़की में क्यों इतने इंटरेस्टेड हो? कुछ तो किया होगा उसने जीवन में, अच्छा वो तो सुंदर दिखती है, तो मतलब वो केवल सुंदर दिखती है, अगर ये एक रीजन है उसके पीछे आप लगे हुए, तो मतलब आप सोचो कि आपका सोच कहाँ है कि सुंदरता के पीछे आप सब कुछ लुटा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि आपका समय वेस्ट हो रहा है, आपका ऊर्जा वेस्ट हो रहा है, और उस समय पे आपको अपना जो भी करियर करना है, आपको अपना जॉब करना है, आपको अपना पढ़ाई कंप्लीट करना है, क्या उसमें आप अच्छा कर पाते हो? नहीं।
मुझे बताओ 60, 70, 80 वर्ष के बाद सुंदरता रहती है? नहीं, राइट? सो on what you are focusing, the quality of life depends upon that. Stop focusing on the things, on the people who are not worth getting your attention. You are worth in your life. Start getting your own life. अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें देखने के लिए तरसे, लोग तुम्हारे मुंह से कुछ सुनने के लिए तरसे, लोग तुम्हारा एक झलक देखने के लिए तरस जाए. आई एम नॉट सेइंग यू बिकम अ सेलिब्रिटी, बट आई एम सेइंग कि हैव दैट पर्सनालिटी, ग्रो दैट पर्सनालिटी. वो गुण है, हर किसी में है, और वो तभी हो पाएगा जब तुम चमचागिरी करना बंद करोगे. राइट? Be there for your friends, be there for your girlfriend whenever it is needed and whenever you feel like उनसे नहीं हो पा रहा है. बट स्टॉप बीइंग चमचा, स्टॉप बीइंग 24/7 अवेलेबल लाइक ATM. इसीलिए वो बार बार हैंग हो जाता है, क्योंकि 24/7 अवेलेबल रहता है. कोई भी आके स्क्रैच करता है उसको, उसका मन हो नहीं मन हो, उसका कोई मतलब नहीं है. सो जस्ट बी द बेस्ट इन यू फर्स्ट. अपने जीवन में तुम बेस्ट हो जाओ, बाकी सब चीजें अपने आप अपने बेस्ट जगह पे तुम्हारे जीवन में हो जाएगी. यस, नमस्ते.